इस आध्यात्म की तरफ कैसे लाया जाए। तो आज का व्यक्ति फायदे को देख करके कहीं आता है। व्यक्ति को कहो कि सर्टिफिकेट मिलेगा, व्यक्ति को कहो कि ये चीज़ मिलेगा, व्यक्ति को कहो कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, व्यक्ति को कहो कि तुम्हें लड्डू खाने के लिए मिलेगा तो आएगा। ठीक है। व्यक्ति को आपको ये कह दो कि तुझे मुक्ति मिलेगी और चल तुझे मैं ले चलता हूँ, तो कहेगा कि तू अपनी मुक्ति ले ले, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, तू अपने घर चला जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ। ठीक है। तो व्यक्ति इतना अपने आप में घिरा हुआ है, इतना विषयों में घिरा हुआ है कि वह जो है कभी आध्यात्म की तरफ नहीं आना चाहता है। संसार में, सांसारिकता में, भोग में इतना फंसा हुआ है। और जो सबसे प्रमुख विषय ये है कि जो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान जो है जो उसको मिला है अब तक, वो भी वैसा ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के सहारे ईश्वर को और परमात्मा को वो प्राप्त कर पाए। जिस ज्ञान को उसने लिया है उस ज्ञान से केवल नौकरी पा सकता है। लोग कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा है, तो वो जो पढ़ाई किया है, पीएचडी किया है, चाहे कुछ भी किया है, तो वो तो नौकरी पाने के लिए किया है ना। तो नौकरी पाने वाली पढ़ाई को लोग कहते हैं कि बहुत साहब बहुत पढ़ा लिखा है, और नहीं जानते हैं कि साहब नौकरी पाने के लिए पढ़ा लिखा है, नौकर बनने के लिए पढ़ा लिखा है। समझ रहे हैं बात को? तो वो तो अहंकार में रहता ही है, परंतु उसको ज्ञान थोड़ी होता है, उसको तो सांसारिकता का ज्ञान होता है, किसी कल पुर्जे का ज्ञान होता है, किसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान होता है। जो बहुत पढ़ लेता है, इंजीनियर ही बन जाए तो इंजीनियर बन जाए, या डॉक्टर ही बन जाए तो बहुत बड़ा विद्वान होता है क्या वो? बताइए। वो तो शरीर का ज्ञान रखता है, दवाओं का नॉलेज रखता है, चीर फाड़ का नॉलेज रखता है, यही रखता है ना, कि वो ज्ञानी हो गया। और लोगों के नजरों में वो दिखता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वही है, आज के समय का सबसे बड़ा व्यक्ति वही है। और तीसरा जिसके पास बहुत पैसा है, वो लोग उसी को मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देवता यही है, इसी को पूज लो, सारा धन मिलता रहेगा समय समय पर। ठीक है। तो लोग जो है जिस मानसिकता में को, जिस ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। इसी कारण जो है हमारे देश में कोई भी व्यक्ति आध्यात्म की तरफ और भारतीय ग्रंथों की तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा मान ले रहा है कि मैं तो पढ़ा हूं, मैं इससे कम थोड़ी हूं। ठीक है। क्योंकि मैं भी इसी परंपरा के तहत पढ़ा लिखा हूँ, मैं जो है ज़्यादा सो नहीं करता हूँ अपनी चीज़ों में, बल्कि मैं इसका विरोधी हूँ। परंतु सामाजिकता ऐसी है कि बतानी पड़ती है, नहीं बताओगे तो लोग आपको जानेंगे ही नहीं। समझ रहे? सभी प्रकार की डिग्रियां हैं, क्या करेंगे उन डिग्रियों का? कोई काम आती है क्या? कहीं नहीं कहीं काम आई जिंदगी में, कहीं उसका कोई उपयोग नहीं आया। जो हमने बिना पैसे का ज्ञान लिया वो पूरे जीवन काम आ रहा है। और जिस ज्ञान को मैंने अब उस तरह से नहीं दिया, अपने जीवन में इतना समय नहीं दिया, डिग्री लेने में जितना समय दिया, वो ज्ञान मेरे जीवन में कोई उसकी उपयोगिता नहीं रही। परंतु जिस ज्ञान को मैंने गुरुओं से, अपने माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, मोक्ष शास्त्रों के माध्यम से लिया, वो ज्ञान मेरे अब इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी और परमात्मा तक ले जाने में वह सफल होगा। इसीलिए व्यक्ति नहीं आना चाहता है कि वह, उसके भीतर बहुत बड़ा अहंकार है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ,
मैं ये अधिकारी हूँ, मैं फलाना जगह से रिटायरमेंट हूँ, उसके अंदर की अकड़ भी गई नहीं। कुछ तो अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बुद्धि जो है बच्चे जैसी है, परंतु वह इसी अकड़ में रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो इस कारण भी जो है ज्ञान व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। घर में जो घर के लोग हैं वह परिवार और अपने अनुभव की जानकारी रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे पास जो है सबसे ज़्यादा ज्ञान और अनुभव है, उसी के सहारे जीना चाहते हैं। उनको कहो कि थोड़ा सा धर्म ग्रंथों को पढ़ लो, तो बोले अरे जो पढ़ना था पढ़ लिया, क्या पढ़ के करेंगे। ठीक है, कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो। यही बड़े बड़े लोग, जो घर के लोग जो आपसे ऊंचे पद पे हैं, वो लोग यही उपदेश देते हैं कि तीर्थ कराएंगे, कथा करवा देंगे, रामचरितमानस पढ़ लेंगे या और भी ग्रंथ पढ़ लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, इसी में मुक्ति हो जाएगी। व्यक्ति अपने आप को जितना सीमित किया हुआ है, इसी के कारण जो है जो आध्यात्म है वह हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो फैलाना भी नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जो बहुत फैलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे जैसे लोग हैं तो इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं तो चलो वो नहीं कर पाते हैं तो हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो अपना समय दे रहे हैं हमारे काम को पूरा करने के लिए। तो मान लीजिए जिस काम को आप नहीं कर पाते हो, जो काम कर रहा है उसके हाथ के साथ अपना हाथ लगा देना चाहिए, तो भी आप उस काम को सफल करने में आपकी भी सहभागिता हो जाती है। देखिए, कोई भी कार्य एक व्यक्ति से नहीं होता है, इस कार्य में हजारों हाथ की आवश्यकता होती है, लाखों हाथ की आवश्यकता होती है, तब कोई काम पूरा होता है। मैं यहाँ से एक कार्य कर रहा हूँ और आपके 1000 हाथ जब लगेंगे तो वह लाखों लोगों तक पहुँचेंगे, है कि नहीं? तो एक तो आप कर सकते हो तो अपने माध्यम से करो, नहीं कर सकते हो तो जो करता है उसका सहायता करो, उसकी मदद करो। इससे क्या होगा कि तभी जो है आध्यात्म जो है, ज्ञान जो है जन जन तक पहुंच पाएगा। नहीं तो एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष अहंकार में रहेंगे कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं, तो कभी भी हमारा देश उन्नत नहीं बन पाएगा। ना हम कभी उन्नत बन पाएंगे। ठीक है, और यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को नष्ट किया जाए। अहंकार को नष्ट करने के बाद जो है पहले स्वयं ज्ञान लिया जाए, और ज्ञान लेने के बाद फिर जो है या तो आप अपने माध्यम से नहीं कर सकते हो तो दूसरे जो कर रहा है उसका सहायता करो, तो आप धर्म ग्रंथों को, अध्यात्म को लोगों तक पहुंचा सकते हो, मोक्ष शास्त्रों को लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, हर व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति को मोटिवेट करने लग जाए कि आप इस अध्यात्म से जुड़ो, इसको सुनो, इसका पालन करो, तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो ये जो 2 प्रश्न थे उनका मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में बात अभी किया है, बाकी समय का अभाव था इसलिए मैंने इसको जल्दी ही समेटने का प्रयास किया। तो आप लोग भी इस तरह के प्रश्न आपके पास हों तो आप हमें भेजा करें।
ठीक है, कोई भी किसी के मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो, A to Z किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो पूछ सकते हो आप लोग। एक दिन जो है मैं उसी के लिए रखता हूँ आज का दिन, ठीक है। आपके व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछने के लिए, आपका प्रश्न हो, किसी और का प्रश्न हो, जिसका आप जानकारी लेना चाहते हो, तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर सकते हो आप, ठीक है। उसका आपको जानकारी देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात है।